हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आशीष। तो आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस कहानी से आप आसानी से इंग्लिश से हिंदी सीख सकते हैं और पढ़ना भी सीख सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो जो आज का अपना टाइटल है दी इविल स्नेक। स्नेक को मतलब होता है सांप, इविल को मतलब होता है बुरा, दुष्ट या क्रूर। तो इस पूरे टाइटल को मतलब यह हुआ बुरा सांप या क्रूर सांप या दुष्ट सांप। लेकिन सबसे अच्छा इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो है बुरा सांप। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड a cruel snake in a dense forest। फॉरेस्ट को मतलब होता है जंगल, डेंस को मतलब होता है घना, स्नेक को मतलब होता है सांप, क्रूल को मतलब होता है दुष्ट, लिव्ड को मतलब होता है रहता था। और यहाँ पे जो देयर यूज हुआ है, देयर सेंटेंस में जब यूज होता है जब वहां पर सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए अपन देयर का यूज करते हैं, लेकिन उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता। लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो को मतलब हुआ बहुत समय पहले। देयर लिव्ड अ क्रूल स्नेक, एक दुष्ट सांप रहता था। इन अ डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ बहुत समय पहले एक दुष्ट सांप रहता था एक घने जंगल में। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत समय पहले एक दुष्ट सांप रहता था एक घने जंगल में। ही यूज्ड टू eat any small creature that came in his way। वे को मतलब होता है रास्ता, केम को मतलब होता है आना, क्रिएचर को मतलब होते जीव, स्मॉल को मतलब होते छोटी, जो छोटी छोटी जीव होते हैं मतलब तो छोटा, स्मॉल को मतलब होते छोटा, और ईट को मतलब होता है खाना। ही यूज टू ईट, यहाँ जो यूज टू को मतलब यूज टू है उसका मतलब होता है किया करता था। तो ही यूज टू ईट, वह खाया करता था। एनी स्मॉल क्रिएचर मतलब कोई भी छोटा जीव, डेट केम इन हिज वे जो आता था उसके रास्ते में। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ कि वह खाया करता था कोई भी छोटा जीव जो उसके रास्ते में आया करता था। विथ द पैसेज ऑफ टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ समय के साथ। ही ग्रीव इन साइज, साइज को मतलब होता है आकार, ग्रीव को मतलब होता है बढ़ना। तो ही ग्रीव इन साइज, वह आकार में बढ़ गया। ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस को मतलब यह हुआ इस कारण से या इस वजह से। ही वॉज अनेबल टू फिट इन हिज वॉरो, वॉरो को मतलब होते बिल, और अनेबल को मतलब होते असमर्थ होना या सक्षम होना। ही वॉज अनेबल, वह सक्षम नहीं था, टू फिट इन हिज बोरो, अपने बिल में बन पाने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मतलब यह हुआ कि वह सक्षम नहीं था अपने बिल में बन पाने के लिए। सो इसलिए ही सर्च्ड फॉर अ न्यू होम, होम को मतलब होता है घर, न्यू को मतलब होता है नया, और सर्च को मतलब होता है तलाश करना। ही सर्च्ड, वह तलाश कर रहा था, फॉर अ न्यू होम, एक नए घर के लिए। एंड और फाइनली फाउंड अ लार्ज बोरो अंडर अ बनियन ट्री। बनियन ट्री को मतलब होता है बरगद का पेड़, अंडर को मतलब होते नीचे, बोरो को मतलब होते बिल, लार्ज को मतलब होते बड़ा, फाउंड को मतलब होते पाया, फाइनली को मतलब होता है अंततः। फाइनली फाउंड अ लार्ज बोरो, अंततः एक बड़ा बिल पाया। अंडर अ बनियन ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे। तो यहाँ से यहाँ तक को मतलब यह हुआ अंततः, अंततः बरगद के पेड़ के नीचे उसने एक बड़ा बिल पाया। वट
डेट वॉरो बिलोंग्ड टू अ कॉलोनी ऑफ एंट। एंट्स को मतलब होते चींटी, कॉलोनी को मतलब होते दल, झुंड या समूह। बिलोंग्ड को मतलब होते संबंध होना, बोरो को मतलब होते बिल, और बट को मतलब होते लेकिन। डेट वॉरो बिलोंग्ड टू अ कॉलोनी ऑफ एंट। यह जो बिल था वो संबंधित था चींटियों के समूह से। तो इस पूरी सेंटेंस को मतलब यह हुआ कि जो मतलब बिल था वो चींटियों का जो दल था उससे संबंधित था। He angrily spread his hood and yelled at the ants. Yelled को मतलब होता है चिल्लाना, हुड को मतलब होता है उसका जो फन होता है वो, और स्प्रेड को मतलब होता है फैलाना। एंग्री को मतलब होता है क्रोध में या गुस्सा में। ही एंग्रीली स्प्रेड, उसने गुस्से में फैलाया हिज हुड, अपना फन, एंड इल्ड एट द एंड, और चींटियों पर चिल्लाया। आई एम द किंग ऑफ दिस फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को मतलब होता है जंगल, और किंग को मतलब होता है राजा। आई एम द किंग, मैं राजा हूँ, ऑफ दिस फॉरेस्ट, इस जंगल का। तो यहाँ से यहाँ तक को मतलब यह हुआ कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ यू अराउंड। अराउंड को मतलब होता है आसपास, एनी ऑफ यू को मतलब होते किसी को भी, वॉन्ट को मतलब होते चाहना। आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता हूँ, एनी ऑफ यू, तुम में से कोई भी, अराउंड मतलब होते आसपास। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम में से कोई भी मेरे आसपास रहे। इसका मतलब यह हुआ कि तुम में से कोई भी मेरे आसपास ना रहे। आई ऑर्डर ऑल ऑफ यू टू फाइंड सम अदर प्लेस टू लिव। लिव को मतलब होते रहने के लिए, प्लेस को मतलब होते जगह, और फाइंड को मतलब होते तलाश कर लेना, ऑर्डर को मतलब होते आदेश। आई, तो आई ऑर्डर, मैं आदेश देता हूँ, ऑल ऑफ यू, तुम सभी को, टू फाइंड सम अदर प्लेस। टू फाइंड मतलब तलाश करो, सम अदर प्लेस, दूसरा स्थान, टू लिव रहने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, मैं आदेश देता हूँ तुम सभी को कि दूसरी जगह है जो, उसको पता कर लो रहने के लिए। तो मतलब यह हुआ कि वो उसने आदेश दिया उन सभी को कि तुम अपने रहने के लिए दूसरा स्थान तलाश कर लो, अदरवाइज अन्यथा बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एंड। एंड को मतलब होते अंत, और प्रिपेयर्ड मतलब होते तैयार हो जाना। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एंड, तुम्हारे अंत के लिए तैयार हो जाना। दी नियर बाय एनिमल्स गॉट स्केर्ड। स्कैड को मतलब होता है डर जाना या भयभीत हो जाना, और नियर बाय मतलब होता है आसपास के। दी नियर बाय एनिमल, जो आसपास के जानवर थे, गॉट स्कैड, वह भयभीत हो गए या डर गए। तो जो आसपास के जानवर थे वह डर गए या भयभीत हो गए। व्हाट दी एंट्स वर नॉट स्कैर्ड ऑफ दी स्नेक्स। स्नेक्स को मतलब होते सांप, स्कैर्ड को मतलब होते भयभीत हो जाना या डर जाना, और एंट्स को मतलब होते चींटी। व्हाट को मतलब होते लेकिन। दी एंट्स वर नॉट स्केर्ड, चींटी भयभीत नहीं थे, ऑफ द स्नेक्स, सांप से। दे कॉल्ड ऑल द एंट्स इन देयर कम्युनिटी। कम्युनिटी को मतलब होता है समुदाय, और कॉल्ड को मतलब होता है बुलाना। दे कॉल्ड ऑल द एंट, उन्होंने सभी चींटियों को बुलाया, इन देयर कम्युनिटी, अपने समुदाय में से। एंड अटैक्ड द स्नेक, सांप के ऊपर हमला किया। एंड को मतलब होते और। दी बिट द स्नेक इन सो मैनी प्लेसेस दैट ही डाइड। सो मैनी प्लेसेस को मतलब होते बहुत सारे स्थानों पर या बहुत सारी जगहों पर। बाइट को मतलब होते काटना। दे बाइट द स्नेक, उन्होंने सांप को काटा। इन सो मेनी प्लेसेस, बहुत सारी स्थानों पर या बहुत सारी जगहों पर। डेट ही डाइड, जिससे वह मर गया। यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ कि उन्होंने सांप को बहुत सारे स्थानों पर काटा जिससे वह मर गया।